Hello friends, this is Amar sir and welcome to Amar Classes for English YouTube चैनल। आज के इस MCQ महासंग्राम के एपिसोड में मैं आप लोगों के लिए 12th बिहार बोर्ड हिंदी 100 मार्क्स का गद्य खंड से पार्ट 4 अर्धनारीश्वर का MCQ लेकर हाजिर हूँ। तो बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं MCQ का ये एपिसोड, ठीक है। तो चल देते हैं हम MCQ के तरफ। तो पहला MCQ क्या है आपके सामने है, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म किस सन में हुआ था। मतलब रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका किस ईस्वी में हुआ था, 1908 में हुआ था। कब हुआ था, 1908 में, ठीक है ना। 1908 में उनका जन्म हुआ था। कहाँ पे, सिमरिया गांव में। सिमरिया कहाँ है, बेगूसराय में, बेगूसराय बिहार में। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, रामधारी सिंह दिनकर जी का मृत्यु किस सन में हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की मृत्यु 1974 में हो गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो गया कि उर्वशी काव्य कृति पर दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो उर्वशी लिखने के लिए दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था। भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था, लेकिन कब, 1972 में मिला था। 1972 में मिला था। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बोल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम बाबू रवि सिंह था, बाबू रवि सिंह। क्वेश्चन नंबर 5, बनारस शाह ने नारी को डैश माना है। बनारस शाह एक महान साहित्यकार, नाटककार और पॉलिटिशियन थे। तो उन्होंने नारी के बारे में उनका मत ये था कि नारी जो होती है वो अहेरिन होती है, शिकारिन होती है। नारी क्या होती है, अहेरिन होती है या शिकारी होती है। क्वेश्चन नंबर 6, डैश का मत है कि नारी की सार्थकता उसका मोहक और आकर्षण होने में है। तो ये कौन मानते हैं कि नारी को सुंदर और मोहक होनी चाहिए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार जो है नारी को मोहक और आकर्षण होने में ही उसका बड़प्पन है, सार्थकता है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि अर्धनारीश्वर क्या है। मतलब अर्धनारीश्वर क्या है। तो अर्धनारीश्वर एक निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है, एक निबंध है। नारी, क्वेश्चन नंबर 8, नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो डैश है। तो दो प्रतिमाएं हैं, नारी और नर, ये दोनों एक ही मिट्टी, एक ही द्रव के बने हुए होते हैं, लेकिन दोनों का मूर्त, दोनों का शकल सूरत जो वो अलग होती है, प्रतिमाएं अलग होती है, चीज एक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी की पोती ने डैश का किताब लिखा था। तो महात्मा गांधी की पोती ने महात्मा गांधी के ऊपर एक किताब लिखा, बापू मेरी माँ। कौन सा किताब लिखा, बापू मेरी माँ। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। तो दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय के लिए क्या चीज से सम्मानित किया गया। तो उनको साहित्य अकादमी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इनको कब मिला था, 1959 में मिला था। कब मिला था, 1959 में, साहित्य अकादमी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है। तो अर्धनारीश्वर जो है शंकर और पार्वती, मतलब शंकर और पार्वती दोनों का कल्पित रूप है। इसका हो जाएगा दोनों का। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। अर्धनारीश्वर की कल्पना शिव और शक्ति के बीच पूरी तरह से क्या दिखाने के लिए निकाली गई होगी। तो शिव और शक्ति का मतलब होता है पार्वती। शिव और पार्वती के बीच जो है समानताएं, मतलब क्या, एक बड़ा इक्वलिटी को दिखाने के लिए, मतलब समन्वय को दिखाने के लिए निकाला गया था, रूप को दिखाया गया था अर्धनारीश्वर का। मतलब शिव और पार्वती एक हैं, इसको दिखाने के लिए अर्धनारीश्वर का रूप भगवान शंकर ने लिया था। क्वेश्चन नंबर 13, अर्धनारीश्वर का कौन सा रूप आज कहीं भी देखने में नहीं आता है।
पुरुष में ना और स्त्री, मतलब दोनों में, पुरुष में ना ही स्त्री का गुण होता है ना ही स्त्री में पुरुष का गुण होता है, दोनों अपने अपने क्षेत्र में होते हैं। इसी वजह से उपरोक्त दोनों हो जाएगा। मतलब ये कि ना ही पुरुष में स्त्री का गुण दिखता है ना ही स्त्री में पुरुष वाला गुण दिखता है। तो अर्धनारीश्वर का जो है रूप आज जो है ना ही पुरुष में देखने को मिलता है ना ही स्त्री में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14, ऐसा लगता है कि क्या चीज का बंटवारा करते समय पुरुष ने महिला मतलब नारी का राय नहीं पूछा होगा। तो गुणों का बंटवारा करते समय पुरुष ने नारी का राय नहीं पूछा होगा, गुणों का बंटवारा करते समय। क्वेश्चन नंबर 15, नर कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान जो मिट्टी तोड़कर क्या उपजाता है। तो मिट्टी तोड़कर, मिट्टी खोदकर क्या अन्न उपजाता, फसल उपजाता है खेतों में। क्वेश्चन नंबर 16, पुरुष की लाई हुई चीजें क्या है। पुरुष की लाई हुई चीजें दो है, दिवस की ज्वाला मतलब दिन में जो ज्वाला होते हैं आग वो, और तपती धूप, ये दोनों पुरुष के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? पुरुष के लिए होते हैं। इसका उत्तर हो जाए उपरोक्त दोनों। नंबर 17, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था। तो उर्वशी को लिखने पर दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था 1972 में। चलिए आगे चलते हैं कि युद्ध और शांति पर लिखी गई कौन सी कविता है। तो कुरुक्षेत्र है। कौन सी कविता है? कुरुक्षेत्र है। कौन सी कविता? कुरुक्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है। तो यहाँ पे साकेत जो है रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया नहीं है। गंधारी कौन थी? गंधारी दुर्योधन की माँ थी। गंधारी दुर्योधन की माँ थी। महाभारत देखे होंगे लॉकडाउन में तो उसे पता चल गया होगा। गंधारी दुर्योधन की माँ थी और कुंती अर्जुन की माँ थी। कुंती कौन थी? अर्जुन की माँ थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, डैश शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। तो अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का कल्पित रूप है, कल्पना किया गया रूप है। 23, दिनकर किस युग के कवि हैं। तो दिनकर जी जो है छायावधोत्तर युग के कवि हैं। किस युग के कवि हैं? छायावधोत्तर युग के कवि हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है। तो रामधारी सिंह दिनकर, यहाँ दिनकर छूट गया, नो प्रॉब्लम, रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया ये संस्कृति के 4 अध्याय हैं। 25, कौन सी कृति रामधारी सिंह की लिखी हुई है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका स्मृति की रेखाएं, रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 26, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। जवाब दीजिए। भावना है। क्या है? भावना। ठीक है, मेरे साथ आप पूरे लॉकडाउन में, जब तक लॉकडाउन है आप बने रहिए, कंटिन्यू मैं आपको पढ़ाते रहूँगा। और इंग्लिश में गारंटी है, मेरे अनुसार अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको 90+ मार्क्स लाने हैं। ठीक है, जब भी एग्जाम हो। क्वेश्चन नंबर 27, पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तो देवता बन जाता है। किसने कहा? तो प्रेमचंद जी ने। प्रेमचंद जी ने 2 बातें कहा था कि पुरुष जब स्त्री का गुण ले लेता है तो वह देवता बन जाता है, और जब स्त्री पुरुष का गुण ले लेता है तो वह राक्षसी बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तो वह देवता बन जाता है। किसने कहा? तो प्रेमचंद जी ने। चलिए, किसने अपने अंतिम जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम समय में नारीत्व की साधना की। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? 1925 में। कब हुई थी? 1925। और किस पत्रिका में? छात्र सहोदर। छात्र सहोदर में ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है ना, 1925 में उनकी पहली कविता। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो झूठन दिनकर जी की नहीं है। तीनों हैं लेकिन झूठन नहीं है। झूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। 31,
जब नारी पुरुष का गुण ले लेती है तो वो डैश बन जाती है, तो वो राक्षसी बन जाती है। क्या बन जाती है? राक्षसी। ठीक है ना। चलिए आगे का क्वेश्चन है, प्रेमचंद क्या थे? तो प्रेमचंद एक कथाकार थे। प्रेमचंद क्या थे? कथाकार। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो परशुराम की परीक्षा दिनकर जी की है। कौन सी रचना है? परशुराम की परीक्षा, सॉरी प्रतीक्षा। चलिए 34, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? अभी मैंने तुरंत बोला था छात्र सहोदर। कौन सा में? छात्र सहोदर पत्रिका में उनकी पहली कविता प्रकाशित हुई थी। ठीक है। अब चलते हैं, नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने डैश का आविष्कार किया, कृषि का। मतलब ये कि जब कृषि का आविष्कार हुआ, थोड़ा चाय भी पी लेते हैं, ठीक है ना। जब कृषि का आविष्कार हुआ तो लोग खेत में जाने लगे, पुरुष जो थे वो खेत का काम करने लगे और नारी घर में रहकर काम करने लगी। उस समय से जो है नारी पराधीन होने लगी, पुरुष के अधीन होने लगी। ठीक है। जब कृषि का आविष्कार हुआ तब, कृषि की शुरुआत हुई तब। चलिए 36 में चलते हैं, नर और मादा किसमें होते हैं? तो नर मादा पशु में भी होते हैं और पक्षी में भी होते हैं। तो उपरोक्त दोनों क्या हो जाएंगे? उपरोक्त दोनों नर में भी होते हैं और नर और मादा दोनों में होते, नर और मादा दोनों में होते हैं। किस किस में? पशु में भी नर मादा होते हैं, पक्षी में भी नर मादा होते हैं। चलिए ठीक है। आगे का क्वेश्चन है, नारी जीवन में क्या नहीं मिल सकता? तो नारी जीवन में मोक्ष नहीं मिल सकता। बहुत सारे साधुओं के अनुसार नारी जीवन में मोक्ष नहीं मिल सकता है। ठीक है। 38, महात्मा बुद्ध ने जो धर्म चलाया था वह कितने सहस्त्र वर्षों तक चलने वाला था? 5। क्या हो जाएंगे? 5। तो इसमें बताया गया है, महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा था कि मैंने औरतों को भिक्षुणी बनने का अधिकार दे दिया है, तो जब तक मैंने औरतों को भिक्षुणी बनने का अधिकार नहीं दिया था तब तो ये मेरा धर्म 1000 साल चलता। लेकिन जब अधिकार भिक्षुणी को दे दिया, इसके कारण बहुत सारे लोग हमसे खफा भी है, गुस्से भी है। तो अब ये 5 सहस्त्र वर्षों तक ही चलेगा, मतलब 500 साल तक ही चलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, बुद्ध और महावीर ने नारियों को क्या होने का अधिकार दे दिया? तो भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। भिक्षुणी देखते होंगे ना, मठ में, मंदिर में भिक्षुणी होती, पुजारिन भी होती है, इस प्रकार का भिक्षुणी। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 और अंतिम। प्रेमचंद ने कहा कि पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तब वह डैश बन जाती है। तो प्रेमचंद कहा पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तो वो क्या बन जाता है? देवता बन जाता है। क्या बन जाता है? देवता। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को उन सारे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। अगर कोई तरह की समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट करके या फ़ोन पे बातचीत करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। कोई भी तरह की समस्या हो आपको, इंग्लिश में या हिंदी में, किसी भी तरीके का, वो मुझसे बात करके आप मुझसे उसका सलाह ले सकते हैं और उसका सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। मेरा नंबर है 9570589502। चलिए ठीक है। ओके, थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।